हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो है LIC HFL के जॉब के रिगार्डिंग। HFL का मतलब है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इसके अंदर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 80,000 रुपए महीना है। दोनों ही बहुत अच्छी नौकरियां हैं, पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के सिलेबस, कट ऑफ, हर एक चीज के ऊपर हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो LIC HFL को सुनने के बाद ना ये लगता है दिमाग में कि यार ये क्या प्राइवेट नौकरी है क्या, कि HFL यानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में है, तो ये क्या प्राइवेट कंपनी है? जी ऐसा नहीं है, ये आज के डेट में सरकारी कंपनी है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है HFL, तो वो तो LIC भी यहाँ पे लिस्टेड है, तो ऐसा नहीं है। इसकी मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो भारत सरकार के पास ही है, बेसिकली LIC के पास है वो कंट्रोल है, तो इसको आप सरकारी मान के चलिए। हाँ, अगर मोदी जी का सपोर्ट ऐसा ही रहा तो 10 साल के अंदर इसको जरूर प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, आप इसको समझ के चलिए 100% सरकारी नौकरी है। जब आप अभी भर रहे हो कोई नहीं निकाल सकता है, बेहतरीन सैलरी है, बेहतरीन नौकरी है, ठीक है। मार्केटिंग का काम इसके अंदर नहीं है। 3 अलग अलग तरीके के पोस्ट हैं, तीनों को अच्छे से समझने की जरूरत है, वरना आप गड़बड़ कर जाओगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ना डेट्स को देख लेते हैं। तो डेट की बात करें तो 4 अगस्त यानी आज के दिन इसका फॉर्म आउट हो चुका है। इसके फॉर्म को भरने का आखिरी डेट 25 अगस्त है और जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा, यानी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के बिगिनिंग में होगा। और उससे 7 से 14 दिन पहले आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसके इंटरव्यू डेट के बारे में यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो ये डेट की बात। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के। फीस की बात करें तो यहाँ पे 800 रुपए एप्लीकेशन फीस है असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए और 800 रुपए एप्लीकेशन फीस है असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए। तो दोनों की अलग अलग फीस है। तो ये हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के डिटेल के ऊपर। आखिर जो नौकरियां हैं, जितने तरीके की भी नौकरियां हैं, क्या सिस्टम है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 3 तरीके की नौकरियां हैं, एक है असिस्टेंट और बाकी 2 है असिस्टेंट मैनेजर। पहला जो असिस्टेंट है वो आपका रीजन के हिसाब से राज्य वाली नौकरी है, एक ही जगह पोस्टिंग रहती है, ये क्लर्क लेवल का पोस्ट है। बाकी दोनों जो आपका है वो बैंक PO लेवल का पोस्ट है, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है, लगभग डबल सैलरी है एक बैंक PO से। काम भी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों के दोनों पोस्ट में हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर की 2 पोस्ट है, एक पोस्ट का नाम है DME और एक है अदर्स। DME का मतलब है डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जो लोग पहले से ही एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव LIC HFL में नौकरी कर रहे हैं वो DME वाली पोस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे। और जो बाकी स्टूडेंट हैं जो LIC HFL में नौकरी नहीं कर रहे हैं वो असिस्टेंट मैनेजर की अदर्स वाली पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान रहे, जो लोग पहले से ही LIC HFL में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहे हैं, LIC में नहीं, HFL में, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहे हैं, वो लोग DME के थ्रू अप्लाई करें। वहां कट ऑफ भी कम जाएगा, हर चीज कम जाएगी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है, वो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब इन तीनों ही पोस्ट के लिए ना सीट्स अलग अलग है। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो असिस्टेंट है उसकी पोस्ट राज्यों के हिसाब से है, रीजन के हिसाब से है। तो देखिए सेंट्रल रीजन में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, 6 पोस्ट है असिस्टेंट की। उसके बाद आप ईस्ट सेंट्रल रीजन देख सकते हो जिसमें आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा आता है। उसके नीचे ईस्टर्न देख सकते हो। नॉर्थ सेंट्रल के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है। नॉर्थ के अंदर आपका चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पूरा बेल्ट आ जाता है नॉर्थ का। उसके बाद आपका साउथ सेंट्रल अलग है। तो ऐसे ऐसे आप देख सकते हो अलग अलग हिसाब से। तो टोटल 50 पोस्ट है आपके असिस्टेंट की। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 30 यानी 30 पोस्ट है यहाँ पे आपके पास। तो टोटल 80 पोस्ट हो गए। इसी 30 पोस्ट के अंदर आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का भी है, अलग से नहीं बताया गया, इसी के अंदर दोनों ही पोस्ट हैं। तो जैसे जैसे वहां पे कट ऑफ लोग क्रैक करेंगे, जैसे इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन होगा, मार्क्स बनेंगे, उसके हिसाब से सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा टोटल 80 पोस्ट हैं। और जो यहाँ पे आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो रीजन के हिसाब से अप्लाई करोगे। एक रीजन में 4-5 राज्य भी हैं, कहीं कहीं 2 राज्य भी है, आप उसी हिसाब से अपने रीजन के लिए अप्लाई करिएगा। नौकरी आपकी अपने ही रीजन में रहेगी। असिस्टेंट की नौकरी रीजन वाइज चेंज नहीं होगी, जिस रीजन में अप्लाई करोगे नौकरी भी वहीं रहेगी, एग्जाम सेंटर भी वहीं रहेगा। दोनों बात का ध्यान रख के अप्लाई करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा समय से फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स को अप्लाई करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर मैं एक बुक आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, सीक्रेट डोर टू सक्सेस। इस बुक में सक्सेस के हिडन प्रिंसिपल को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है। तो सक्सेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए बुक बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। 31,000 से ज्यादा लोग इस किताब को सुन चुके हैं।
सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है आखिर भाई, तो ये बुक पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इसका ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूं आपको, जो कि आप पढ़ सकते हो कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑडियो बुक प्रोवाइड करता है। मतलब जो बुक्स होती है आपको पढ़ने में 7 से 10 दिन लगते हैं, वो बुक को आप 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो बुक आपको कोई पढ़ के सुना रहा होता है कुकू एफएम पे। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा तरीका है ये कम समय में ज़्यादा किताबें पढ़ने का। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, 10-15 दिन नहीं दे सकते किताब को, बट ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके सक्सेस में। सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत सारी किताबें आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी, जैसे चाणक्य नीति हो, गांधी के बारे में हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना हो, चाहे आप रिलीजियस पढ़ना चाहते हो या फिर इंटरटेनमेंट का पढ़ना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप बहुत ही कम समय में इस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि वो ऑडियो फॉर्म में है। तो आप कुकू एफएम को यूज़ कर सकते हो ऐसी बुक्स को पढ़ने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हमारे चैनल के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक कूपन कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, KNIKH50। इस कूपन का यूज करके सिर्फ 199 रुपीज में, 199 रुपए में किसी भी ऑडियो बुक को आप सुन सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो ये पहले 250 लोग होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये कूपन चलेगा, उसके बाद ये कूपन नहीं चलेगा, ये कूपन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कूपन कोड का यूज जल्दी से जल्दी कर लें। और ये बात भी ध्यान रहे कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल है, और आप चाहो तो बुक को टेस्ट भी कर सकते हो। मतलब पहला चैप्टर आप सुन के देख भी सकते हो कि कैसा है, कैसा लग रहा है, उसके बाद आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तुरंत क्लिक करें। और पहले 250 लोग को डिस्काउंट है, इसलिए कह रहा हूं जल्दी से जल्दी इसको अवेल करें। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पोस्ट की डिटेल देख ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं, तीनों ही पोस्ट के लिए। तो एज की बात करें तो तीनों ही पोस्ट के लिए 21 ईयर्स मिनिमम है। मैक्सिमम का अलग है। LIC HFL में असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर अदर्स वाली पोस्ट है, इसमें 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पर जो डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना, असिस्टेंट मैनेजर में, DME, उसमें 40 साल तक के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया एज की बात। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर अदर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो असिस्टेंट है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 55% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। और असिस्टेंट मैनेजर में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात भी कही गई है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं बन पाए, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया किसी भी फील्ड में, फर्क नहीं पड़ता क्या परसेंटेज आया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा असिस्टेंट में भी कर देना था, बट नहीं किया इन लोगों ने। तो असिस्टेंट में ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए, वही अप्लाई कर सकता है। 54.99 वाला भी नहीं कर सकता, 55 या 55 से ऊपर ही चाहिए, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर में ग्रेजुएशन में या तो 60% हो, अच्छी बात है, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस PG डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं, डिग्री। और जो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बस ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हों। अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया हो, कितना भी परसेंटेज हो, कहीं से भी किया हो, कुछ भी किया हो, डिप्लोमा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप DME के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स नहीं थे तो तीनों का आपको मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में आया। यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो लोग करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किए हैं, करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार या फिर ऊपर लर्निंग से किए हैं, वो लोग असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों में से किसी भी पोस्ट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, वो नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूटिव DME वाले पे कर सकते हैं। इन दोनों पोस्ट के अंदर करस्पॉन्डेंस वाले अलाउड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1 रुपए का भी कोई परसेंटेज के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपने BCom, BTech, BSc, MBBS, CA कुछ भी किया हो, आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जब आप भर रहे होगे तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। और जब आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होगे अपना 55 या फिर 60, तो ध्यान रहे मार्क्स आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा ना उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, ना कि मार्कशीट के हिसाब से। प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखिए, जो उसमें मार्कशीट लिखा है, जो डिवीजन लिखा है, वही आपका ओरिजिनल है। अगर ऑनर्स के मार्क्स मिला करके लिखा है तो उसी को माना जाएगा, ऑनर्स के मार्क्स हटा करके लिखा हुआ है तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही सबसे ऊपर है, उसी को माना जाएगा आपका परसेंटेज। इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है ये 2 पोस्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं 3rd पोस्ट पे। 3rd पोस्ट में एक और रिक्वायरमेंट है जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है। यहाँ पर एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है, वो भी 3 साल का। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए HFL में, वरना आप नहीं कर सकते अप्लाई। और सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तब भी आप LIC HFL के अंदर नौकरी करते होने चाहिए,
तभी आपको ये वाला का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा और भी छोटे मोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर और भी रिक्वायरमेंट दिए गए कि टारगेट जो आपका है वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना, तो टारगेट आपका क्वार्टरली मंथली जो होता होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सैलरी की, दोनों ही पोस्ट के लिए। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर में आप एग्जीक्यूटिव बन के आओ चाहे अदर हो, एक ही सैलरी है और असिस्टेंट की सैलरी अलग है। तो असिस्टेंट की सैलरी की बात करें तो 33,960 जो है वो असिस्टेंट की सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड, और जो आपके असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी होगी वो होगी 80,110। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। 53,000 तो इसका बेसिक पे है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है। सैलरी के मामले में तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी बैंक पीओ से ऊपर लेवल की नौकरी है। तो ये हमने देख लिया सैलरी का पार्ट। ये ध्यान रहे यहाँ पे कि जो नौकरी है ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी नहीं है, बस वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप ये मत समझिएगा यहाँ पे आपको पॉलिसी वगैरह बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ऑपरेशनल ही काम होगा। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा नोटिफिकेशन की डिटेल। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पे टोटल एक ही प्रोसेस है, एग्जामिनेशन के नाम पे एक ही रिटन एग्जामिनेशन है तीनों ही पोस्ट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू है, और कुछ भी आपको नहीं करना। एक रिटन एग्जामिनेशन, एक इंटरव्यू, और आपकी नौकरी लग जाएगी तीनों ही पोस्ट के लिए। तो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न एक बार देख लेते हैं, जो कि तीनों ही एग्जामिनेशन में कॉमन है, और जो एक चेंज है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो देखिए स्क्रीन पे आप लोग कि टोटल 4 पेपर होने वाले रिटन एग्जामिनेशन में। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश का, उसके बाद रीजनिंग का, उसके बाद आपका होगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद आपका एक लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटी असिस्टेंट के लिए, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ये चारों ही पेपर में 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए आपको जनरल अवेयरनेस में 15 मिनट मिलेगा, बाकी तीनों ही में ही 35 मिनट्स मिलेगा। तो 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स के, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 120 मिनट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि क्वांट अलग और न्यूमेरिकल एबिलिटी अलग क्यों है। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में बस नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो कि मैथमेटिकल होते हैं सिर्फ, और उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्वांट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बेसिकली सुपरसेट है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी उसका सबसेट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू निकाल दो, ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा होगा कि x की वैल्यू में 3 माइनस करेंगे ना तो 4 आ रहा था, ऐसे करके लिखा होगा, लॉजिक दिया होगा, और उसके हिसाब से आपको ढूंढना होगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है 60 से 70%, बाकी क्वेश्चंस के टाइप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप क्वांट को थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे चलिए लेकर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी को थोड़ा सा नीचे लेवल पे लेके चलिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, यानी 1/4। कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मस्त यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एक ही पेपर देना है आपको। और हाँ, ध्यान रहे ये सब का सब पेपर ना इंग्लिश में होगा, हिंदी में इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा पेपर, ठीक है। ये हो गया रिटन एग्जामिनेशन। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा आपका असिस्टेंट में, क्वांट आपका आएगा असिस्टेंट मैनेजर के अंदर। जो इनको पास कर लेगा उसका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा डिटेल में। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि आखिर कौन सी किताबें भाई बेस्ट है इस नौकरी के लिए। तो देखिए, LIC के अंदर ना ये अभी 1-2 साल के बाद पेपर निकला है, कोई फॉर्म निकला हुआ है, ऐसे बीच में निकला नहीं था, कोई काफ़ी समय बाद निकला है। बस आपको मैं बता रहा हूँ, योजना मैगजीन पढ़ लेना। योजना मैगजीन कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, 8-10 महीने के लास्ट सब योजना मैगजीन पड़ी हुई है। योजना मैगजीन से बाहर कुछ भी नहीं आना इसके अंदर, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करना, तो जब अभी ये मतलब वीडियो देख के आप जाओगे, 2-3 योजना मैगजीन जो लेटेस्ट निकली होगी वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा। टॉप करने के लिए क्या करना होगा? हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स आपको परचेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर जो बुक आपको लेनी है वो है एसेंशियल इंग्लिश की किताब लेनी है। इंग्लिश वीक है तो इस फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा पेपर इंग्लिश में ही होगा, तो आपकी गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉन्फिडेंस है तो एसेंशियल इंग्लिश किताब ही लीजिए, अच्छी किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आंख बंद करके आप परचेस कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट के ऊपर। देखिए, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे होगे क्वांट के लिए, तो एसेंशियल क्वांट की किताब परचेस कर लेना। अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब परचेस कर लेना। एसेंशियल क्वांट दिशा पब्लिकेशन का है और फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है। दोनों ही किताबें अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। असिस्टेंट के लिए आप अरिहंत वाली ले लेना
और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप दिशा वाली ले लेना, दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं। हाँ, अगर आप बैंकिंग के अंदर ज़्यादा हो कि भाई मुझे सारे बैंकिंग के पेपर भी देने हैं, LIC ADO AO भी देना है, तब एसेंशियल क्वांट परचेस कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप SSC के अंदर हो कि SSC और रेलवे मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मेरे को भरना है, तो आप फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की किताब ले लेना जो कि अरिहंत पब्लिकेशन वाली है। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर बात किया जाए तो 2 बुक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है एस पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप कैट की भी कर रहे हो, SBI PO भी कर रहे हो, सब बैंकिंग की कर रहे हो, तो उसको आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की भी कर रहे होगे, उससे भी काम चल जाएगा, तो एसेंशियल रीजनिंग की किताब आती है। थोड़ी पतली किताब है और कमाल की किताब है, उसके अंदर पतले में काफी ज्यादा डाटा दिया गया है, तो बहुत अच्छी बुक मुझे वो लगी। उस बुक को मैं रिकमेंड करता हूं यहाँ के लिए, SSC के लिए भी, रेलवे के लिए भी, इन तीनों के लिए तो बहुत अच्छी किताब है, तो आप अपने हिसाब से चुन लेना। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। जनरल अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग अवेयरनेस की किताब आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमेशा रिकमेंड करता हूँ, उसको तो परचेस कर ही लो। सेकंड जो आपका है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, योजना मैगजीन परचेस करनी है, नहीं परचेस करनी है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ लो उसको डाउनलोड करके। थर्ड आपको जो करना है, क्वार्टरली करंट अफेयर्स पढ़ना है। भाई क्वार्टरली करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर एक क्वार्टर का पढ़ना जरूरी नहीं है, लास्ट 2 क्वार्टर का पढ़ लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लास्ट 2 क्वार्टर के करंट अफेयर्स आप परचेस कर लो, काम आपका चल जाएगा। अगर आप नहीं परचेस करना चाहते हो या फिर मिल ही नहीं रहा है, आपको मैगजीन चाहिए, तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स एक मैगजीन आती है, 6 मंथ का एडिशन आता है फाइनेंस रिलेटेड, आप उसको परचेस कर लेना, काम चल जाएगा। तो ये हो गया सारा का सारा बुक्स। इसके आगे बुक्स आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लॉज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, यूज ऑफ वोकैब और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बहुत छोटा सिलेबस है। अब आता है नेक्स्ट रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपका इनपुट आउटपुट, सैलोजम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, नंबर सीरीज, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग, ये भी बहुत नॉर्मल है। उसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। उसके अंदर आपको पढ़ना है नंबर सीरीज, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, LCM HCF, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड वर्क्स, पाइप्स एंड स्ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। सबसे पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग, फाइनेंस, फाइनेंस टर्म्स, पीपल इन न्यूज, अवार्ड, स्पोर्ट्स, नेशनल हाउसिंग स्कीम और नेशनल हाउसिंग रेगुलेशन। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक है बहुत ईजी है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इनको आप गूगल करके पढ़ लेना। तो हम आ जाते हैं क्वांट पे। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर क्वांट का था ना आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो देख लिया, अब क्वांट का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन, एवरेज, ज्योमेट्री, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका सिलेबस कम है, टफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। वहां पे ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, इस टाइप के टॉपिक्स, नॉर्मल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके वहां भरे होंगे, ज्यादा उसके अंदर लॉजिक नहीं होगा, बस मैथमेटिकल आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ थोड़े लॉजिकल आएंगे। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। अगर इस वीडियो पे आप कमेंट करोगे, इस वीडियो को अच्छा व्यू मिलेगा, तो मैं इस नौकरी का स्ट्रैटेजी वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा। तो ये हमने देख लिया सिलेबस अच्छे से। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए इसका पेपर काफी समय पहले हुआ था, तो उस कट ऑफ को आप बेस लेके मत चलिए, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं उसको आप बेस लेके चलिए। हर एक सेक्शन में अगर आपके 20 नंबर स्कोर नहीं कर रहे हो ना, तो आप लेके चलिए, आपको फेल कर देंगे। 20 आपको हर एक सेक्शन में स्कोर करना पड़ेगा, तो हर एक सब्जेक्ट आपका ठीक ठीक चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो मुझे जो लगता है इसके अंदर 200 मार्क्स में से 100-105 का कट ऑफ जाने वाला है। चूंकि ये पेपर थोड़ा टफ आता है, तो 100-105 का कट ऑफ जाना भी मुश्किल ही है। हो सकता है आपका 95-100 इस टाइप में भी रह जाए। इसका पेपर टफ आता है, हल्के में लेके मत चलिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ आपका जो आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना, उसका नहीं बता रहा, उसका अभी थोड़ी देर बताऊंगा, बाकी दोनों का आपको बता रहा हूं। इसी के आसपास आप कट ऑफ लेके चलिए। 95 अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो 95 के आसपास, 90 के आसपास। अगर थोड़ा सा ईजी आ गया तो 100-105 का कट ऑफ आपका जा सकता है ओवरऑल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो कट ऑफ यहाँ पर जाएगा उनके लिए, वो बेसिकली जाएगा 75-80 इस टाइप का। 5-10 पोस्ट भी हुई ना, काम चल जाएगा, इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो आई थिंक हर एक चीज़ के बारे में हमने बात कर लिया है और कुछ चीज़ें नहीं बची हैं। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।